नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे 2D ड्राफ्टिंग करने के बारे में बताऊंगा। इस संबंध में हमने पहले भी 4 लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक सेटिंग और अपने वर्क स्पेस को जाना, उसके टूल बार्स को समझा, उसमें कौन कौन से ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में जाना। तो बेसिकली आज हम 2D ड्राफ्टिंग किसी भी भवन का एलिवेशन प्लान कैसे बनाना है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो मैंने एक टेम्पलेट लिया है जो हम बनाने वाले हैं वो कुछ एक इस तरीके का हमारे पास भवन है, जिसमें ये आपको एलिवेशन और एक सेक्शन ए दिख रहा है, उसका प्लान आगे है, आपको ये दिख रहा होगा। एक बाईं तरफ प्लान बना हुआ है हमारे पास और दाहिनी तरफ रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। मसलन उसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेटर्स क्या क्या साइज़ों के कितनी संख्या में लगे हैं, वो सारा कुछ डिटेल है। तो अभी जो हम सॉफ्टवेयर पे इसी पर्टिकुलर नक्शे को बनाने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित कुछ और सेटिंग्स जो करनी होंगी उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ और जानने का प्रयास करते हैं कि कोई 2D ड्राफ्टिंग हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम अपने इस सॉफ्टवेयर के साथ शुरू करते हैं और 2D ड्राफ्टिंग को समझते हैं कि कैसे हम ऑटोकैड की मदद से 2D ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो आपको एक होम स्क्रीन दिखेगा, जिसमें यहाँ पे एक सेगमेंट आपको गेट स्टार्टेड करके दिख रहा है, जो ये सेगमेंट है। इसी के साथ ही अगर आपने पहले भी सॉफ्टवेयर पे इस सिस्टम में इस कंप्यूटर पे काम किया होगा तो वो आपके पिछले वर्क यहाँ पे अगर सेव किया है तो वो इस पैलेट में दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो अपने पुराने काम किए हैं उनको फिर से खोल करके उस पर आगे प्रोग्रेस उस वर्क में कर सकते हैं। अगर कुछ नया शुरू करना है तो आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ काम सेव कर रखा है, हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ गया। आज हम लोग जो जिस ड्राइंग के बारे में, जिस पर्टिकुलर 2D ड्राफ्टिंग जिस एक अपने एक घर के नक्शे का करेंगे, उसका एलिवेशन आपको यहाँ दिख रहा है। यह एक पिच्ड रूफ है जहाँ पे प्रोजेक्शंस भी है वॉल के साइड में। तो यहाँ पे जो भी डोर विंडोज़ है उस पर छज्जा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे प्रोजेक्शंस है, मौजूद है। जो हमारा प्लान है इस पर्टिकुलर आज की ड्राइंग के लिए, वो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। आपको दिख सकता है कि ये 300 mm की दीवार है जिसको हैचिंग से दिखाया गया है। जो इनर वॉल है ये 100 mm की है। यहाँ एक किचन है, बाथरूम है, एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और बाहर वरांडा है, वरांडा। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देख पाएंगे कि इसमें विंडोज़ हैं, देख पा रहे हैं आप। विंडोज़ 2 प्रकार की है। एक W1 यहाँ पे लगी हुई है जो छोटी विंडो है, बाकी बड़ी विंडोज़ हैं। W जिससे W रिप्रेजेंट किया गया है, डिनोट किया गया है। दरवाजे हैं जिन्हें D से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक वेंटिलेटर है बाथरूम में। तो इन सभी को हम देखेंगे कि कैसे 2D ड्राफ्टिंग की मदद से, अपने ऑटोकैड की मदद से हम इसको ड्रॉ कर पाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, कुछ रेफरेंसेस है कि हमारे जो दरवाजे इस बिल्डिंग में लगे हुए हैं उनका साइज़ क्या है, विंडो के क्या है, पैनल्स विंडो के साइज़ क्या है, पैनल विंडो लगी हुई है 2 अलग अलग प्रकार की, वेंटिलेटर का साइज़ क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। इसी को हम प्लॉट करेंगे अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की मदद से। उसको शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि हमारी जो 2D ड्राफ्टिंग है वो सरल या आसान, और आसान कह लीजिए, या और भी इफ़ेक्टिव कैसे बनाई जा सकती है, इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। तो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही सरल सा हमारे पास विकल्प मौजूद है जिसको लेयर्स कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेयर बार है जो हमारे ये जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, मैं कर्सर से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेयर्स है। इसमें आपके बिल्डिंग में जितने कंपोनेंट्स है, 2D ड्राफ्टिंग में जितने कंपोनेंट्स है, आप उतने लेयर को क्रिएट करके अपनी ड्राफ्टिंग बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही यूज़फुल बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसमें बहुत सारे लेयर को ऐड कर रखा है, जैसे वॉल, डोर, विंडोज़, छज्जा, हैचिंग। इसमें 1-2 चीज़ें ऐड नहीं है, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो हम अभी आपको बता देंगे। ये अगर आप एक बारी इसको जब लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत ही सरल हो जाती है।
क्योंकि आप एक बारी जब अपने ड्राइंग को बना लेते हैं, ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो वो सारी जो लेयर में प्रॉपर्टीज़ आपने एंटर कर रखी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपके उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे एप्लीकेबल हो जाती है। तो आइए इसमें एक अपना सेगमेंट और लेयर में ऐड कर देते हैं। हमने वॉल क्रिएट कर लिया, डोर विंडोज़ कर लिया, छज्जा की हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमारे पास लेयर में है हैचिंग की ज़रूरत है वॉल्स के लिए, तो वो हम देखेंगे। डायमेंशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी हमने सेट कर रखा है। अभी हम इसमें एडिटिंग कैसे की जाएगी, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, नए लेयर को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है लेयर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेयर प्रॉपर्टी, ये विकल्प मौजूद है। जब आप इस लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आप आसानी से लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने विंडोज़ लेयर को सिलेक्ट कर रखा तो इस पर टिक लगा है, बाकी स्टैंड बाय में है। यहाँ पे हम एक लेयर को क्रिएट करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ जब आप ऊपर में देखेंगे करंट लेयर में, तो यहाँ पे एक स्टार के साथ सिंबल बना हुआ है। यह एक तरीका और है, ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस एन दबाने से भी, प्रेस करने से भी नया लेयर क्रिएट हो जाता है। लेकिन ठीक है, हम इस शॉर्टकट से क्रिएट करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ गया जिसमें हम अपने लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, हमने 6 लेयर क्रिएट कर रखी है। मैं 7 डॉट कर देता हूँ, वेंटिलेटर को वेंट लिख देता हूँ। अब इसके बाद कलर क्या रखेंगे, कलर चुन लेते हैं। कलर के लिए हमें ये कलर पैलेट से हम निकाल सकते हैं। चलिए, मैं नेवी ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको ओके कर लेंगे। मैं जूम आउट थोड़ा करता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पे लाइन कैसी होगी, तो लाइन वेंटिलेटर्स के लिए हमें कॉन्टिन्यूस लाइन चाहिए। अगर यहाँ पे हिडन लाइन बनानी है, सेंटर लाइन बनानी है, तो वो सारा कुछ हम लोड कर सकते हैं। अगर लाइन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो हम यहाँ पे लोड प्रेस करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। जब हम लोड प्रेस करेंगे तो हमारे पास ढेर सारी लाइन के ऑप्शंस आ जाएंगे। हम यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो लाइन हमें दिखने लगेगी। चलिए, एक मैं और ऐड कर देता हूँ, सेंटर लाइन ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सेंटर को क्लिक की, सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा, देखिए आपके इस बॉक्स में सेंटर लाइन का भी ऑप्शन नज़र आने लगा है। बहरहाल, वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस लाइन की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने कॉन्टिन्यूस लाइन पर सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, और इसको फिर हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए, अब हमारे पास जो टोटल लेयर्स है उसमें एक लेयर बढ़ गया वेंटिलेटर्स का। तो इस तरीके से हम वेंटिलेटर्स क्रिएट कोई भी अपने लिए लेयर को अपनी सुविधा अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, अगर किसी लेयर का कलर अगर हमें चेंज करना है, बदलना है, तो उसको हम कैसे कर पाएंगे, ये देख लेते हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं कि हमारा विंडोज़ को भी हम डार्क ब्लू चाहते हैं, तो बस हमें करना कुछ नहीं है। हम फिर से लेयर प्रॉपर्टी में जाएंगे, लेयर प्रॉपर्टी पे गए, ये हमारा फिर से बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर हमें जिसको भी चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे, कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से हमारे पास वो विजिबल हो जाएगी स्क्रीन। हमें कलर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, हम चाह रहे थे कि हम नेवी ब्लू सेलेक्ट करें, हमने नेवी ब्लू सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब आप देखिए कि हमारे विंडोज़ का भी कलर नेवी ब्लू हो गया है। इसी तरीके से अगर हम लाइन को चेंज करना चाहेंगे तो लाइन को भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ हमने कर रखी है कि जो छज्जा हमने डाला है उसकी लाइन टाइप को हमने हिडन रखा है। क्यों? क्योंकि छज्जा प्लान में नज़र नहीं आता है, तो इसलिए वो हिडन होता है। हिडन कैसे हमने सेलेक्ट किया, देखिए, यहाँ पे लाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो जितनी भी हमारे पास सेलेक्ट लाइन टाइप, जितनी भी लाइन टाइप हमने लोड कर रखे हैं सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। सेंटर लाइन दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस या हिडन दिख रहा है। अगर मैंने कॉन्टिन्यूस कर दिया, कॉन्टिन्यूस सॉलिड लाइन, तो अब जो है छज्जा सॉलिड लाइन से ही क्रिएट होगा, लेकिन इसको हम हिडन पे छोड़ देते हैं, ओके कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम अपने लिए लेयर को क्रिएट कर पाते हैं। आइए अब अपनी ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको बना पाएंगे। सबसे पहले हम अपने वर्क स्पेस को सेट करेंगे। वर्क स्पेस कैसे सेट होगा, LIM लिमिट्स हमने इंटर कर दी। अब यहाँ पर स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर आ रहा है, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ। हमने डायनामिक इनपुट ऑन कर रखा है, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है।
चलिए हम यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई कर देते हैं, ऊपर जाते हैं। अब जो हमारे पास आज की ड्राइंग है उसका जो साइज़ हमारे पास अवेलेबल है वो एक तरफ 7900 mm है और दूसरी तरफ 7500 mm है। तो हम थोड़ा सा बफर के साथ अपना वर्क स्पेस को सेट करेंगे। चलिए वर्टिकल डायमेंशन जो हमारा मैक्सिमम 7900 mm है उसको हम 8500 mm सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो जाए। 8500 mm किया। अब इसका दूसरे कोऑर्डिनेट को एंटर करने के लिए हमें कॉमा प्रेस करना पड़ेगा। इस पे हम 8000 mm हम कर देते हैं। इंटर कर दिया हमने। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए अब इसको जूम ऑल करना है तो Z एक सेकेंड, Z जूम आ गया, Z एंटर, A एंटर। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क स्पेस सेट हो गया है हमारे ड्राफ्टिंग के लिए। तो इस पे हम अपनी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे वर्क करना है। देखिए हम एक बारी रेफरेंस लेंगे अपनी इस ड्राइंग का। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है 7900 mm है एंड टू एंड। उसके बाद हमें 300 mm की एक दीवार है। अगेन फिर कमरे का जो इंटरनल डायमेंशन है वो 3000 इंटू 3500 है। तो इसको हम बनाएंगे, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो 3500 mm 3000 mm है और ये टॉयलेट बाथरूम के बगल से जो डायमेंशन है वो 3500 mm है। तो आइए सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं अपने ऑटोकैड पे। 7900 mm बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लाइन स्पेसिफाई किया हमने। कीबोर्ड की मदद से हमने एंटर किया 7900 mm। मैं जूम आउट कर देता हूँ। एंटर जैसे ही करेंगे आपका 7900 mm की लाइन बन गई है। देखिए यहाँ पर हमने लेयर को गलत सेलेक्ट किया इसलिए लाइन ब्लू बन रही है। लेयर को चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, एस्केप किया, इसको सेलेक्ट किया और हम लेयर्स में गए। देखिए लेयर्स में जा करके हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, वॉल। हम इस समय वॉल बना रहे हैं तो हम देखिए इसको मैं फिर से बताता हूँ आपको थोड़ा जूम करके। ये जो हमने लाइन बनाई है अभी ये ब्लू कलर की बनी है। क्यों बनी है इसका कारण आपको यहाँ पे दिखेगा। लेयर्स में आप देखिए, लेयर में हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, विंडो सेलेक्ट कर रखा है, जबकि हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए था, वॉल। देखिए अभी अगर हम सेलेक्ट करेंगे वॉल तो ये हमारी जो पहले से बनी हुई लाइन है इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने पहले ही वॉल के लिए बना रखा है। इसको मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। इसके बाद फिर हम लेयर्स पे जाएंगे, लेयर्स पे वॉल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही वॉल को आप सेलेक्ट करेंगे देखिए अब ये जो आपका लाइन था वो वाइट कलर से दिखने लगा है और बिल्कुल परफेक्ट एंड शार्प दिख रहा है। अब देखिए इस लाइन के बाद 300 mm की दीवार है, मतलब जो हमारी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वॉल है वो 300 mm की है। तो 300 mm हम कैसे करेंगे, ऑफसेट लेते हैं, एंटर किया। ऑफसेट डिस्टेंस कितना है, 300 mm है। हमने 300 mm एंटर किया, ऑफसेट कर लिया हमने इधर की तरफ। अब ये आपका एक वॉल बन गया। इसके बाद हमें जो वॉल की इंटरनल डायमेंशन थी, यानी कि जो हमारे बेडरूम की चौड़ाई थी वो 3000 mm थी। तो 3000 mm के लिए हम अगेन क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे, एंटर किया, ऑफसेट डिस्टेंस ले लेते हैं 3000 mm, एंटर कर दिया। अब आप देखिए यहाँ से हमने 3000 mm पे ऑफसेट कर लिया। अगेन ये दीवार आउटर मोस्ट वॉल है तो ये 300 mm की होगी। तो हम फिर से इसको ऑफसेट कर लेते हैं, एंटर, 300 mm, एंटर। अब आप देखिए हमने इसको बना लिया। अब इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हमने सिंपली यहाँ से इसको ट्रेस कर लिया है। अब फिर से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। हम वॉल बना रहे हैं, अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट वॉल ही सेट कर लेते हैं। अब देखिए इसको अगेन हम ऑफसेट कर देते हैं। ऑफसेट किया, कितना mm, 300 mm की हमारी आउटर मोस्ट वॉल है तो हमने
300 mm ऑफसेट कर लिया। इसी तरीके से हम ऊपर वाले को भी बना लेंगे। अपने जो हमारा कमरा है उसके डायमेंशन को यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट करेंगे, या एक और कमांड हम लोग शॉर्ट में L टाइप करेंगे तो लाइन का ऑप्शन आ जाता है, इंटर कर देना होता है। यहाँ पर आपने इसको ट्रेस किया, दूसरे पॉइंट को ट्रेस कर लिया। अब आप देखिए हम इसको बाहर की तरफ कर लेते हैं। ऑफसेट के लिए हम क्या करेंगे, वो प्रेस किया, ऑफसेट बाहर की दीवार है ये तो 300 mm की होगी, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, 300 mm कीबोर्ड से एंटर किया और ऑफसेट कर लिया। अब देखिए हमारा ये कमरा कुछ कुछ बन के तैयार हो गया है, आपको ये दिख रहा होगा। ये कमरा हमने बना लिया जिसमें किचन है, बाथरूम है और बेडरूम है। लेकिन देखिए हमने ये पूरा ब्लॉक बनाया, अभी इसमें किचन और बाथरूम को अलग अलग करना है। कैसे किया जा सकता है, देखिए जो इंटरनल डिस्टेंस है, इंटरनल डायमेंशन है इस रूम की, वो 3000 mm चौड़ा है और 3500 mm लंबा है। यानी कि हमें 3500 mm का एक ऑफसेट ले लेंगे तो हमें ये दीवार मिल जाएगी। फिर इस दीवार की मोटाई हमारे पास कितनी है, देखिए आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखिए, इस दीवार की मोटाई, बाथरूम के दीवार की मोटाई है 100 mm, तो हमें इसका ऑफसेट 100 mm लेना होगा। फिर इस टॉयलेट का जो लंबाई चौड़ाई है वो 1500 mm इंटू 1500 mm है, तो हम इंटरनल डायमेंशन इसका 1500 ले लेंगे और जो बच जाएगी डिस्टेंस वो हमारे इस किचन के उस यूटिलिटी में इस्तेमाल होगी। किचन के लिए वो स्पेस बचेगा हमारे पास। आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा बेडरूम का चौड़ाई है वो 3500 mm है। फिर उसके बाद 1500 mm चौड़ा हमारे पास टॉयलेट है। हम इस पे आते हैं और देखिए इसको कैसे करेंगे। अगेन हम ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट लिया और यहाँ पे वैल्यू डायनेमिक इनपुट ऑन है इसलिए हम 3500 mm इनपुट कर देते हैं ऑफसेट का। देखिए यहाँ से आपने 3500 mm पे ले लिया। अब 3500 mm पे जो टॉयलेट की दीवार हमारी है वो 100 mm की है, तो अगेन हमने ऑफसेट किया, 100 mm यहाँ पे डायनेमिक इनपुट किया। अब ये जो ऑफसेट हम करेंगे ये 100 mm पे आएगी। इसके बाद जो ये टॉयलेट की वॉल है, उसके बाद जो हमारे टॉयलेट के बीच में मतलब जो टॉयलेट का हमारा साइज़ है वो 1500 mm इंटू 1500 mm है। अब उसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास वही अगेन विकल्प मौजूद है। ऑफसेट किया, इंटर किया, 1500 mm इंटर किया। अब आप देखिए ऑफसेट ये हमारा 1500 mm हो गया। इस दीवार की भी चौड़ाई 100 mm है, तो उसी को हम रिपीट करेंगे। ऑफसेट, एंटर, 100, एंटर और फिर से हमने इसको बाहर की तरफ ऑफसेट कर दिया। अब आप देखिए इसकी लंबाई तो हमने टॉयलेट की सेट कर ली, बट चौड़ाई हमने नहीं सेट की है। चौड़ाई इधर कितनी है, ये भी 1500 mm है, तो एक ऑफसेट और ले लेते हैं। ऑफसेट लिया, एंटर किया, 1500 mm एंटर कर दिया और फिर से हमने इधर एक ऑफसेट ले लिया। अगेन हम इसी को रिपीट करेंगे क्योंकि ये दीवार भी हमारी 100 mm चौड़ी है, तो ऑफसेट किया, एंटर, 100, एंटर, इसको हमने ऑफसेट कर लिया। अब बचे हुए को हम ट्रिम करेंगे। देखिए ट्रिम कैसे करेंगे, शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है TR। मैं आपको दिखा देता हूँ डायनेमिक इनपुट से कैसे होता है। जूम कर लेते हैं। देखिए हमने TR लिखा, पहले ही विकल्प आ गया हमारे पास ट्रिम का, एंटर कर दिया। अब जो चीज़ें डिज़ायरेबल नहीं है, जैसे ये दीवार हमें चाहिए, ये चाहिए और ये दीवार चाहिए, बाकी सबको हटा देना है। इसको हमने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, अगेन इसको हटा दिया, इसे हटा दिया। देखिए जो अननेसेसरी चीज़ें थी हमने सबको हटा दिया। अब जो चीज़ें बच गई हैं, जैसे ये वाला पोर्शन बच गया उसी का, ये ट्रिम नहीं होगा, ये डिलीट करना पड़ेगा। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे जो जंक्शंस है इसमें भी हमें ट्रिम करना पड़ेगा। चलिए ट्रिम कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रिम हो गया। तो ट्रिम कमांड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ट्रिम को यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप इसको सीख पाएंगे। देखिए यहाँ से भी हमें बहुत सारी लाइन को ट्रिम करना पड़ेगा। बस इसको सेलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक से ही ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ट्रिम करने के लिए ज़रूरत है। इसको हमने बस सेलेक्ट किया, ट्रिम किया। बहुत इजी है, ट्रिम कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। बस करना कुछ नहीं है, आपने TR लिखा, एंटर किया। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ आपको कि कैसे करते हैं।
मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ। देखिए, इसको करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, देखिए आपका ये कर्सर है, यहाँ पे TR आपने लिखा, एंटर कर दिया। पहला ही ऑप्शन देखिए, आपको डायनामिक इनपुट के बगल में पहला ही ऑप्शन ट्रिम का नज़र आ रहा है। तो आपने TR को एंटर कर दिया। अब आपके पास जो अनडिज़ायरेबल लाइन है उनको हटाने का विकल्प आपके पास मौजूद है। इस बीच में अगर कोई ऐसी भी लाइन अगर आपसे हट जाती है जिसकी ज़रूरत आपको है, तो आप सिंपली स्केप से कमांड हट जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल+Z एंटर कर देंगे। तो जो पिछला आपने किया था वो मतलब उसको आप हटा देंगे, यानी जो भी करेक्शन करना है आप पहले की स्थिति में दोबारा पहुंच जाएंगे। देखिए, इसको हमने ट्रिम कमांड दिया, अगेन यहाँ से सब ट्रिम कर लिया हमने सेगमेंट जो हमारे पास ज़रूरत नहीं है, जिनकी इस सेगमेंट से भी हमने सारे हटा लिए। अब आप देखिए, ये हमारे पास एक किचन बन गया, हमारा टॉयलेट बन गया और यहाँ पे बेडरूम बन गया। हम अपने स्टैंडर्ड ड्राइंग को देख लेते हैं। देखिए, हमने एक किचन बना लिया, बाथरूम बना लिया और बेडरूम बना लिया। इसके बाद ये लिविंग रूम हमें बनाना है। लिविंग रूम का देखिए डायमेंशन क्या है। लिविंग रूम का जो डायमेंशन हमारे पास इस डायग्राम में मौजूद है वो 3500 mm इसकी चौड़ाई है और 3000 mm इसकी लंबाई है। लेकिन ये है कहाँ से, इसको भी देखना हमें पड़ेगा। देखिए, ये कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटर पे है, तो हम सेंटर से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। और सेंटर से कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे उसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ऑफसेट लेंगे जो 3500 होगा चौड़ाई में, विड्थ उसकी 3500 mm होगी। फिर उसके बाद हम बाकी सेंटर को चुन करके फिर 1500 mm लेफ़्ट और 1500 mm राइट एक लाइन बनाएंगे, जिसको हम ऑफसेट कर देंगे। तो हमारे पास ये कंप्लीट लिविंग रूम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, अपने उस पर देखते हैं कैट पे कि कैसे इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हटा दें। इसको सेलेक्ट किया, हम सीधे डिलीट सेलेक्ट करके जो लाइन आपको डिलीट करनी है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट कर लिया हमने और सीधे डिलीट का ऑप्शन आपके कीबोर्ड पर मौजूद है, वहाँ से आप सीधे उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये सारे जो अनडिज़ायरेबल लाइन थी इनको सबसे पहले हमने हटा लिया। देखिए, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब आप देखिए, आपको एक वरांडा चाहिए जो ये 3500 mm बाहर की तरफ होगा। तो हमने वही हमारा पुराना जो फॉर्मूला है कि हम ऑफसेट लेकर के लाइन को बनाते हैं। सबसे पहले हमने ऑफसेट लिया, या एक चीज़ हम और भी कर सकते हैं, इसको हम अलग से बताएंगे कि आप रेक्टेंगल सीधे सीधे बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रेडिशनल तरीका ऑफसेट से बनाते हैं। ऑफसेट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिस्टेंस आ गया, हमने 3500 mm एंटर कर दिया। अब आप देखिए, जब हम इस आउटर वॉल को लेकर के एक ऑफसेट करेंगे तो 3500 mm आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमें ये जो वॉल है ये 300 mm की है वॉल, तो अगेन ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट ओ क्लिक किया कीबोर्ड पर, फिर उसके बाद ऑप्शन पहला ही आता है ऑफसेट का। 300 mm वॉल है, 300 सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर से ऑफसेट हमने कर लिया। अब आप देखिए, इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है वो 3000 mm रखनी है। तो हम उसको 3000 mm बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले हमने लाइन को सेलेक्ट किया। कई सारे तरीके हैं, मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ आपको। इस लाइन को सेलेक्ट किया, मिड पॉइंट को। अब आप मिड पॉइंट से इधर की तरफ 1500 mm चौड़ी लाइन बना लीजिए। आपको एक स्पेस मिल गया, फिर इस पे लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। इधर नीचे की तरफ अपना एरो मूव करिए, 3000 mm कर दीजिए। 3000 mm आपको दूसरा पॉइंट मिल गया और अगेन ले जाके यहाँ पे आप कर दीजिए। अब आप देखिए, ये जो लाइन मिला है ये आपको सेंटर से मिला है। इसके बाद ऑफसेट कर देते हैं इसका। ऑफसेट हमने कीबोर्ड से एंटर किया, ओ एंटर कर दिया। ये दीवार 300 mm की है। तो हमारे डायनेमिक इनपुट में आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, डायनेमिक इनपुट में लिख के आ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमने कितना डाल दिया, 300 mm। ऑफसेट जैसे ही हम 300 mm एंटर करेंगे, दोनों तरफ हमें चाहिए, दोनों तरफ हमने ऑफसेट कर लिया। अब आप देखिए, ये आपका जो लिविंग रूम था वो भी बन गया है। बचे हुए सेगमेंट को हम ट्रिम कर देंगे, हटा देंगे।
देखिए इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक कमांड हमारा और यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। एक्सटेंड कमांड कैसे यूज़ होता है, हम यहाँ पे डायनेमिक इनपुट ऑन है, आप ध्यान से देखिएगा। हम EX लिखें, देखिए एक्सटेंड पहला ही विकल्प हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें सिर्फ एंटर कर देना है, एंटर कर देना। देखिए इस लाइन को सेलेक्ट जैसे ही हम करेंगे एक्सटेंड हो जाएगी लाइन। देखिए सेलेक्ट हो गई। मैं इसको फिर से दोबारा दिखाता हूँ। देखिए अभी ये यहाँ पर नहीं बनी है लाइन, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये लाइन एक्सटेंड हो गई। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एक्सटेंड करना है। हम क्या करेंगे, EX कीबोर्ड से एंटर करेंगे, एंटर प्रेस किया, जिस लाइन को एक्सटेंड करना है उस पर क्लिक कर दिया। अब आप देखिए बचे हुए सेगमेंट को हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड कैसे TR से आता है, ट्रिम, जो हमारे पास अनडिजायरेबल चीज़ें हैं उन सभी को हमने ट्रिम कर दिया। अब देखिए इसमें भी कुछ चीज़ें हमें ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये लाइन हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर भी ये हमें लाइन नहीं चाहिए, और उसी तरीके से ये जगह पे लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। अब देखिए कुछ हमारे पास अब जो हमें एक ड्राफ्टिंग करनी थी, एक घर की ड्राफ्टिंग करनी थी, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर था वो। ये हमने ये लिविंग रूम बना लिया, किचन बना लिया, बाथरूम और बेडरूम सारे के सारे बना लिए हैं। इसी के साथ ये 5वां पार्ट हम ख़त्म करते हैं। अगले भाग में हम इसमें दरवाजे, खिड़कियाँ और बाकी चीज़ें, डायमेंशनिंग और डिटेलिंग कि किस रूम का क्या डिटेल है उस पर चर्चा करेंगे। विधिवत समझेंगे कि कैसे हम अपनी ड्राफ्टिंग को और भी ज़्यादा यूज़फुल और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले तो लेयर बनाना सीखा, अपने वर्क स्पेस को की लिमिट को सेट करना सीखा, और बहुत ही चंद कमांड का इस्तेमाल करके एक भवन का नक्शा बनाने का प्रयास किया है। इस भवन में क्या क्या हमें बनाना था, एक लिविंग रूम बनाना था, एक किचन बनाना था, एक बेडरूम और एक टॉयलेट को बनाना है। इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम लोग इसी ड्राफ्टिंग को समझेंगे कि कैसे इसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेटर्स को सेट किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।